का मतलब क्या होता है, इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टिंग को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं वो जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, एस टी को हम लोग आधा सा और टा पढ़ते हैं और आई एन जी को इंग पढ़ते हैं, तो सब मिलके क्या बन गया दोस्तों, स्टिंग। ठीक ना दोस्तों, इसको पढ़ेंगे किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, स्टिंग मतलब, ठीक ना। एस टी को आधा सा और टा और आई एन जी को इंग पढ़ते हैं, तो सब मिलके क्या बन गया, स्टिंग। इस टाइप से तो किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं वो देख लिए। अब हम लोग देखेंगे मीनिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसका मीनिंग होगा डंक मारना या चुभना, ठीक ना, या तकलीफ देना या चोट पहुंचाना, गुप्त जांच या स्टिंग ऑपरेशन करना, ठीक ना। इस टाइप से आपका मीनिंग हो सकता है। मीनिंग बहुत प्रकार का हो सकता है, डंक मारना हो सकता है, चुभना हो सकता है, तकलीफ देना हो सकता है, चोट पहुंचाना हो सकता है आपका, गुप्त जांच, स्टिंग ऑपरेशन, आप लोग सुने होंगे। इस टाइप से आपका मीनिंग हो सकता है, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए, हम लोग मीनिंग भी जान गए। अब देखिए, अब इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, सेंटेंस में यूज करने से पहले हम लोग को एक बात जानना होगा दोस्तों कि यह स्टिंग आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरह से बिहेव करता है। तो देखिए दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टोटल कितना है पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों, 8 है। उसमें से जो स्टिंग है वह 3 तरीके से प्रयोग होता है, 3 तरीके से। पहला यूज क्या है, वर्ब की तरह काम करेगा। दूसरा क्या है, आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तीसरा यूज क्या है, आपका नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है दोस्तों, जब वर्ब की तरह काम करेगा तो वर्ब किस तरह से बन रहा है, देखिए, स्टिंग आपका फर्स्ट फॉर्म है, या स्टंग आपका सेकंड फॉर्म, स्टंग थर्ड फॉर्म, स्टिंगिंग आपका V1 प्लस ING, और स्टिंग्स आपका यह सिंगुलर फॉर्म है। अब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या स्टिंग की स्टंग बनेगा, ठीक ना दोस्तों, और स्टिंगिंग आपका यह दोनों एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। अब नाउन किस तरह, नाउन में भी स्टिंग और स्टिंग्स बनेगा, ठीक ना। तो इस तरह से यूज होता है, हम लोग इस तरह से यूज करना अब सीखेंगे। तो सबसे पहले वर्ब को देख लेते हैं। वर्ब देखिए दोस्तों, इसका V1 है स्टिंग, बेस फॉर्म बोलते हैं। V2 स्टंग है, पास्ट टेंस मतलब बोलते हैं। V3 स्टंग भी है, ठीक ना दोस्तों, V3 पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और V1 प्लस ING जब जुड़ेगा तो स्टिंगिंग हो इसको बोलते हैं, और इसको जेरंड भी बोलते हैं, ठीक ना दोस्तों, जेरंड, ठीक ना, जेरंड भी बोलते हैं। और V1 में यस हम लोग लगा देंगे स्टिंग्स, यह आपका सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा। तो एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले V1 का यूज देखते हैं। बीज स्टिंग व्हेन दे फील थ्रेटेंड, मधुमक्खियां तब डंक मारती है जब उन्हें खतरा महसूस होता है। तो यहाँ पे स्टिंग आपका V1 है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हिज वर्ड्स समटाइम्स स्टिंग माई हार्ट, यहाँ भी आपका V1 की तरह यूज हो रहा है दोस्तों। उसके शब्द कभी कभी मेरे दिल को चुभाते हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद यह आप सिंगुलर के रूप में यूज हो रहा है। ट्रूथ समटाइम्स स्टिंग्स बैडली, सच कभी कभी बुरी तरह चुभाता है। आपका यह सिंगुलर है, V1 प्लस S लगा हुआ है, आपका सिंगुलर फॉर्म में है। हिज कॉमेंट स्टंग मी डीपली, आपका यह V2 है। आपका क्या है दोस्तों, V2 के रूप में यूज हो रहा है, अच्छे से वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है। उसकी टिप्पणी ने मुझे गहराई से चुभा दिया, इस टाइप से यूज हो रहा है दोस्तों, अच्छे से देखिए। द स्कॉर्पियन स्टंग द फार्मर, यहाँ पे स्टंग आपका V2 है, ठीक ना दोस्तों, स्टिंग का V2 रूप है। बिच्छू ने किसान को डंक मारा, इस टाइप से यूज हो रहा है। अब देखिए, आपका यह V3 के रूप में यूज हो रहा है। ही हैज बीन स्टंग बाय अ बी, उसे मधुमक्खी ने डंक मारा। मीनिंग क्या है दोस्तों, डंक मारना, चुभना या तकलीफ देना, यानी डंक मारा मधुमक्खी ने। और आपका वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है। अब देखिए, V1 प्लस ING वाला देख लेते हैं किस तरह से यूज हो रहा है। अ जेलीफिश इज स्टिंगिंग द स्विमर, जेलीफिश तैराक को डंक मार रही है। यहाँ पे V1 प्लस ING के तरह यूज हो रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों, और कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। हर वर्ड्स आर स्टिंगिंग हिम इवन नाउ, V1 प्लस ING की तरह यूज हो रहा है दोस्तों, अच्छे से देखिए, स्टिंग, ठीक ना। उसके शब्द अभी भी उसे चुभ रहे हैं। हर वर्ड्स आर स्टिंगिंग हिम इवन नाउ। अब देखिए, पहला यूज तो हम लोग वर्ब की तरह देख लिए। अब दूसरा यूज देखेंगे एडजेक्टिव की तरह, आपका एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव अब स्टंग और स्टिंगिंग आपका एडजेक्टिव की तरह किस तरह से यूज होता है वो देख लेते हैं।
ही गेव मी अ स्टिंगिंग रिप्लाई। यहाँ पे देखिए रिप्लाई आपका नाउन है दोस्तों, नाउन क्या नाउन है, और यह स्टिंगिंग आपका एडजेक्टिव है दोस्तों। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो क्वालिफाई कर रहा है आपका रिप्लाई को। आर्टिकल नाउन के लिए आया है दोस्तों। तो ही गेव मी अ स्टिंगिंग रिप्लाई, उसने मुझे चुभने वाला जवाब दिया। यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है स्टिंगिंग। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मेडिसिन कॉज्ड अ स्टिंगिंग पेन इन माई वुंड। दवा ने मेरे घाव में चुभने वाला दर्द पैदा किया। यहाँ पे स्टिंगिंग आपका एडजेक्टिव है दोस्तों, और पेन आपका नाउन है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ देखिए स्टिंगिंग यूज हो रहा है एडजेक्टिव की तरह, ध्यान से देखिए दोस्तों। दूसरा देखते हैं स्टंग एडजेक्टिव की तरह किस तरह से यूज होता है। सी लुक्ड स्टंग बाय हिज हार्श वर्ड्स। वह उसे कठोर शब्दों से आहत लगी। मतलब यहाँ पे स्टंग आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। देखिए दोस्तों अच्छे से, हिज हैंड वाज स्टंग बाय अ बी। यहाँ पे स्टंग आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। उसके हाथ को मधुमक्खी ने डंक मारा, इस टाइप से। अब देखिए अब तीसरा यूज देखते हैं हम लोग, नाउन की तरह किस तरह से यूज होता है। आपका स्टिंग का नाउन फॉर्म आपका स्टिंगे है, ठीक ना दोस्तों। तो इसका सिंगुलर क्या होगा, स्टिंग। प्लूरल क्या बनेगा, स्टिंग्स, ठीक ना। द स्टिंग ऑफ अ स्कॉर्पियन कैन बी डेडली। मतलब यहाँ पे स्टिंग आपका नाउन की तरह यूज हो रहा है, और सब्जेक्ट यही है दोस्तों। नाउन हमेशा सब्जेक्ट होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, और यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है। बिच्छू का डंक जानलेवा हो सकता है। द बॉय हैड सेवरल स्टिंग्स। यहाँ पे प्लूरल नाउन है दोस्तों। ऑन हिज लेग आफ्टर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। जंगल में चलने के बाद लकड़े के पैर पर कई डंक हो गए, ठीक है दोस्तों, इस टाइप से। द बॉय हैड सेवरल स्टिंग्स ऑन हिज लेग आफ्टर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। तो देखिए सीधा सीधे बोलने का मतलब है दोस्तों कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरह से यूज होता है वो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, स्टिंग। तो इस तरह से आप लोग इंग्लिश सीखिएगा तो तुरंत इंग्लिश सीख पाइएगा। अगर यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में। सो जय हिंद दोस्तों।